नमस्ते। हम आपके लिए कुछ कहानियाँ लाए हैं जो आप जैसी औरतों से ही हमने सुनी हैं। किरदारों के नाम गोपनीयता के लिए बदले गए हैं, मगर कहानियाँ बिल्कुल सच हैं। औरतें अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही हैं और कैसे जीना चाहती हैं, सुनिए, सोचिए और अपने सहेलियों को भी ज़रूर सुनाइए। ये कहानी आप तक लेके आए हैं गरिमा ट्रस्ट और कोरो इंडिया। कहानी दूसरी, गरम गरम रोटियां और औरतों की भूख। आज दुकान पर आने को लेट ही हो गया। उषा की चीनी लौटानी थी तो सोचा आते आते देखकर आती हूँ। उनके घर पे गई तो उषा और उसकी बेटी खाना बना रहे थे। उसका पति और बेटा प्लेट लेकर खाना परोसने का इंतज़ार कर रहे थे। अब मैं बोलूँ कि उसकी बेटी को दरअसल भूख लगी थी, लेकिन गरम गरम रोटी प्लेट में लेके खाने के बजाय वो अपने भाई को परोस रही थी, तो आप बोलोगे कि मैं इधर की बातें उधर करती हूँ। अब आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता उसे भूख लगी थी, क्योंकि बचपन में मेरी माँ भी बिल्कुल यही करती थी। उसकी बेटी की नज़र देख के पहचान गई मैं। पापा और दादा की मेरे घर में इतनी दहशत थी कि उनके सामने अपनी प्लेट परोसने की हिम्मत नहीं थी। फिर जब शादी के बाद ससुराल आई तो यहाँ बहू होने के नाते सबसे आखिर में खाना खाने लगी, बिल्कुल अपने माँ की तरह। फिर कुछ साल पहले जब अपना दुकान डाला तो ये सब नाटक करने को मेरे पास वक्त नहीं रहा। खाना बनाकर फटाफट खा लेती हूँ क्योंकि फिर दुकान आना होता है। कोई परोसने का नाटक भी नहीं रखा। अब पति बच्चे सास सब अपने हाथ से ले लेते हैं। बहुत ही लेट हुआ तो अपना टिफ़िन पैक करके लेके आती हूँ। अपने दुकान में बैठ के आराम से खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। अब जाकर धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मैंने ज़िंदगी भर कितनी भूख मारी है। अब औरतों के खाने की बात चली ही है तो बोल रही हूँ, वो नुक्कड़ पे रहने वाली नीतू है ना, वो तो खाना बनाते वक्त छुप कर खा लेती है। किसी को पता नहीं। मुझे ऐसे बता रही थी जैसे कोई अंदर की बात है। पेट से है, क्या करेगी। ऐसे टाइम पे भूख बर्दाश्त नहीं होती। देखो, अपने ही घर में खुद ही बनाया हुआ खाना चुराना पड़ता है। और रूपा की सास ने उसके ससुर गुजरने के बाद नॉनवेज खाना छोड़ दिया। 15 साल हो गए। पता चला सुबह 5 बजे उठ के फ्रिज से चुरा कर चिकन मछली खाती है। बुढ़ापे में औरतों को खाने की लालसा बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आदत के मारे हक से किचन में जाकर खा भी नहीं सकती। जिंदगी भर जो नहीं खाया सब याद आता है। एक बार हमारे गली में मेडिकल कैंप लगा था तो यहाँ सारी औरतों को खून की कमी थी और हड्डियाँ भी कमज़ोर। औरतें बोलने लगी जांच सही से नहीं हुई। तब डॉक्टर ने जो डांट लगाई सबको। पेट भर के खाना खाने के लिए भी डांटना पड़ता है इन्हें। वो सुनीता घर घर जाकर बर्तन मांजती है। वो लोग इसे टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करने देते, इसलिए दिन भर पानी तक नहीं पीती वो। अब डॉक्टर को ये सारी बातें कौन समझाए औरतों की। अपने दुकान में बैठे बैठे सोचने का वक्त मिलता है तो ये सारे ख्याल दिमाग में शुरू हो जाते हैं। मेरी नानी ने सुनाई हुई एक कहानी हमेशा याद आती है। एक बूढ़ी औरत रोज मक्खन बनाकर बेचती थी। जब वो मर गई तो घर के एक खंबे पर रोज रात को चाटने की आवाज़ आती थी। घर वाले डर गए। तब पड़ोस की एक बूढ़ी ने बताया कि तुम्हारे सास की आत्मा मक्खन चाटने आती है रात को। पता चला मक्खन बनाकर अपने हाथ वो उस खंबे को पोंछती। सारा मक्खन बिक जाता, बचा हुआ घर वालों को दे देती। उसने कभी मक्खन खाया ही नहीं। मरी हुई बुढ़िया को कटोरी भर मक्खन का भोग चढ़ाया, तब जाके उसकी आत्मा को शांति मिली, कहते हैं। अब ये भूत प्रेत में तो मैं नहीं मानती, लेकिन नानी ने बचपन में सुनाई हुई ये कहानी दुकान में जी भर के खाना खाते हुए रोज़ याद आती है।